कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज की फिजिक्स की क्लास। कल हमने कूलाम का नियम पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करना ही कूलाम के नियम का सदिश रूप कहलाता है। चूँकि बल एक सदिश राशि है तो उसे सदिश रूप में व्यक्त करना ही उचित है। तो देखते हैं कैसे होता है। माना कोई दो आवेश प्लस Q1 प्लस Q2 है जो मूल बिंदु से क्रमशः R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर दूरी पर स्थित है या स्थिति सदिश पर स्थित है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है प्लस Q1 पर प्लस Q2 के कारण लगने वाला बल जो होगा F12 वेक्टर तथा प्लस Q2 पर प्लस Q1 के कारण लगने वाला बल जो होगा F21 वेक्टर। हमें F12 तथा F21 वेक्टर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, पहला देखते हैं F12 वेक्टर क्या होगा। अपने पास कूलाम के नियम से फॉर्मूला था कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चूँकि इस ओर से इस ओर आने पर तो होगा दूरी R12 वेक्टर और इस ओर से इस ओर जाने पर होगी R21 वेक्टर। R12 वेक्टर को लिख सकते हैं R12 डॉट R12 कैप और R21 है इसको लिख सकते हैं R21 डॉट R21 कैप। ठीक है, तो हमें निकालनी है 12 ये वाला मतलब इस ओर जाती हुई दूरी, तो ये होगी 12 डॉट। क्योंकि दिशा बतानी है तो दिशा होगी 12 कैप। जो कैप के साथ जो सिंबल आता है वो केवल दिशा बताता है। दूसरा है अपने पास, दूसरा हमें निकालना है F21 प्लस Q2 पर प्लस Q1 के कारण बल, तो हो गया F21 वेक्टर बराबर फिर वही K Q1 Q2 अपॉन इस बार R चेंज हो जाएगी R21 स्क्वायर डॉट वही दिशा बताने के लिए R21 कैप। R21 किस लिए क्यों लिया, क्योंकि हमें ज्ञात करना है प्लस Q2 पर Q1 के कारण, मतलब इस ओर आएंगे तो अपने पास दूरी है R21 वेक्टर। इससे हमें देखने को मिलता है कि ये है तो बराबर दोनों, पर इन दोनों में अंतर है। जो R12 है कैप, R12 कैप बराबर माइनस R21 कैप होगा। इसके और इन दोनों के मध्य दूरी है तो बराबर, पर इसकी नज़र से देखने पर हम इस ओर आ रहे हैं जबकि इसकी नज़र से देखने पर हम इस ओर जा रहे हैं, तो केवल माइनस का अंतर आया। चूँकि दूरियों में माइनस का अंतर आया है, हमारे पास बल सेम है, तो हम समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना कर ये बता सकते हैं कि जो F12 वेक्टर जो है वो माइनस F21 वेक्टर के बराबर होगा। यही कूलाम के नियम का सदिश रूप है। ठीक है, अब एक बार देखते हैं पूरी डेरिवेशन के साथ कैसा लिखा जाता है। ठीक है, यह है अपने पास कूलाम के नियम का सदिश रूप। चूँकि बल एक सदिश राशि है अतः बल को सदिश रूप में लिखना उचित होता है। ठीक है, माना दो बिंदुवत आवेश Q1 और Q2 है जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर यहाँ से यहाँ के और R2 वेक्टर यहाँ से यहाँ मूल बिंदु से दूरी है। तब Q1 पर Q2 आवेश द्वारा लगाया गया विद्युत बल क्या होगा, F12 वेक्टर बराबर होगा K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12
वन के कारण, वन से देखने पर मतलब ये वाली दूरी इधर से इस ओर की दूरी R12 केप, इक्वेशन फर्स्ट होगी। तब प्लस Q2 आवेश पर प्लस Q1 आवेश द्वारा लगाया गया विद्युत बल, मतलब इसके कारण इस पर लगाया गया बल यानी ये वाला, वो होगा F21 वेक्टर पावर K Q1 Q2 R21, यानी इस ओर से इस ओर आने वाली दूरी, क्योंकि दिशा बतानी है तो R21 केप, इक्वेशन 2 होगी। दोनों में दूरी तो एक ही थी, बस केवल दिशा चेंज थी। ये दूरी तो बराबर थी ही सही, केवल इस ओर से देखने पर इधर आ रही थी, इधर इस ओर से इस ओर आ रही थी, और इधर से देखने पर इस ओर से इस ओर जा रही थी। तो अतः केवल दिशा का अंतर है, तो R1 केप बराबर माइनस R21 केप हो गया। अतः समीकरण 1, 2, 3 की तुलना करने पर F12 वेक्टर बराबर माइनस F21 वेक्टर आ गया। तो देखते हैं आगे। अतः स्पष्ट है कि दोनों बल परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत है, जो कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम से के तुल्य है। चूँकि विद्युत बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इस कारण विद्युत बल केंद्रीय बल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखनी है। चूँकि विद्युत बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इस कारण विद्युत बल केंद्रीय बल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसकी सीमाएं। पहला, ये नियम केवल दो स्थिर बिंदु आवेशों पर ही कार्यरत होता है। किस पर होता है? ये नियम केवल दो बिंदु आवेश कैसे होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए। दो से अधिक आवेशों पर यह नियम कार्यरत नहीं होता, मतलब कूलाम का नियम दो से अधिक बिंदुओं पर लागू नहीं होता। यह नियम 10⁻⁻15 मीटर से अधिक वाली दूरी पर ही लागू होता है। ये नियम क्या होता है? इसके लिए कम से कम दूरी होनी चाहिए 10⁻15 मीटर। वैसे तो बहुत छोटी है, पर दूरी चूँकि इससे भी कम हो सकती है, तो कम से कम इतनी दूरी तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है विद्युत क्षेत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर पे आता ही है, लगभग हर साल ही पूछा जाता है। तो देखते हैं विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य किसी आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सीधा सीधा, जैसे मान लो कोई एक बिंदु आवेश है, उसके आसपास का वो एरिया या वो क्षेत्र जिसमें किसी अन्य बिंदु आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, मतलब या तो पास आता है या दूर जाता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक बार फिर देखते हैं, किसी आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर का क्षेत्र, मतलब एक आवेश के कारण भी हो सकता है और एक से अधिक आवेशों के कारण भी हो सकता है। वह क्षेत्र जिसमें अन्य किसी आवेश को, मतलब कोई अन्य आवेश एक्स्ट्रा लाने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण या तो पास बुलाता है या दूर धकेलता है, बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F वेक्टर तथा इस परीक्षण आवेश Q0 का अनुपात ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र मतलब किसी बिंदु आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश जो होता है Q0, उसका अनुपात ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसका फॉर्मूला ई वेक्टर, इसको ई वेक्टर से डिनोट करते हैं या दर्शाते हैं। ई वेक्टर बराबर होता है एफ वेक्टर अपॉन Q0, या एफ वेक्टर बराबर होता है Q0 ई। इसका मात्रक हो जाएगा N/C, न्यूटन बटा कूलाम या वोल्ट बटा मीटर। इसकी विमा हो जाएगी M1 L1 T-3 A1। ठीक है, हम जानते हैं कि वी नो दैट एफ वेक्टर बराबर होता है एम ए बराबर क्यू ई वेक्टर, एम ए वेक्टर बराबर Q0 ई वेक्टर, तो ए वेक्टर बराबर हो गया Q0 ई वेक्टर अपॉन एम।
विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा सदैव बल की दिशा में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लेना। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा सदैव बल की दिशा में होती है। नेक्स्ट टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। ठीक है, तो हम विद्युत क्षेत्र आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। माना कोई प्लस क्यू बिंदु आवेश से जो कि अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर जनरेट करता है या ई वेक्टर का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। हमें इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। ठीक है, चित्र से देखते हैं। माना प्लस क्यू कोई आवेश है जो ई वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र बना रहा है। हमें बिंदु पी पर जो आर दूरी पर स्थित है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, माना कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट लेके आए जो बिंदु पी पर रखा है, तो हमें प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू नॉट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तब इन आवेशों पर लगने वाला विद्युत बल F हो तो F बराबर के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, मतलब के क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। तब हम जानते हैं कि तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन क्यू नॉट होगी समीकरण 1 से। समीकरण 1 यहाँ पे लगा देंगे तो E बराबर 1 बटा क्यू नॉट आ गया और F की वैल्यू के क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर होगी। तो E का मान आ गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, E का मान आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको सदिश रूप में लिख देंगे। सदिश रूप में लिखने में क्या आएगा, आर के कैप लगा देंगे। तो E वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। इसको ग्राफ से दर्शा देंगे। ये ग्राफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर, इधर दूरी। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे निरंतर शून्य की ओर अग्रसर होती हुई घटती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, निरंतर घटता जाता है। लास्ट में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इसमें मिल जाएगा, पर मिलता नहीं है। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।